एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज एक जगह खड़ा होता है। उसी दौरान दरवेश उसके पास आकर कहता है, चलते रहो मुसाफिर बाबा उरूज, चलते रहो। एक तवील अरसे से जब भी तुम समंदर की तरफ देखते हो तो उन जहाज़ों के ख्वाब देखते हो जो तुम ले रहे हो, ऐसा है ना? और इस तरह तुम समंदर का सफ़र करोगे। ये सुनने के बाद उरूज कहता है, दरवेश के हिसाब से आप ज़रूरत से ज़्यादा मुतवज्जा हैं। जिसके जवाब में दरवेश कहता है, हम बरसों से इसी हवा में सांस ले रहे हैं और एक ही शहर का पानी पी रहे हैं। क्या इस्कंदरिया में कोई ऐसा है जो ये ना जानता हो? जिसके जवाब में उरूज कहता है, बहुत जल्द हम अपनी जहाज़ों पर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जिसके जवाब में दरवेश कहता है, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए, लेकिन जब तुम हज़ारों जहाज़ों के साथ इस समंदर में सफ़र करोगे तब क्या होगा? एक दिन हवाएं चलेंगी और जहाज़ समंदर का लुकमा बन जाएंगे। अगर तुमने चोरों से लड़ाई की तो क्या होगा? एक दिन तुम्हारे ऊपर तलवार से वार किया जाएगा और ये समंदर तुम्हारे नाम के बगैर कब्रिस्तान बन जाएगा, जिसके बाद सिर्फ माल और दौलत रह जाएगी। क्या ये बेकार नहीं है? जिसके जवाब में उरूज कहता है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस समंदर में जहाद करने वालों के लिए रास्ता खोलना है ताकि वो तमाम कफ़ार को उखाड़ फेंकने वाला तूफ़ान बन जाएं। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। वक्त से पहले निकलने वाली तलवार अपने ही मालिक के लिए ज़वाल का सबब बन जाती है। दरवेश कहता है, पहले अपने समंदर में गोता लगाओ, उसकी गहराइयों को काबू करो और इसके जौहर को आज़ाद करो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। जिसके जवाब में उरूज कहता है, अगर मैं बिस्मिल्लाह करके आगाज़ कर लूँ तो क्या बहरी सरदार मेरी ख्वाहिश पर मेरे साथ शामिल होंगे? अगर मैं तन्हा निकलूँ तो क्या इसके लिए मेरी ताकत काफ़ी है? मैं सिर्फ अपनी तलवार के साथ रह जाऊँगा और वो हज़ारों तलवारों के साथ। जिसके जवाब में दरवेश कहता है, अपनी तलवार और अपने कलम से तुम उनकी हज़ारों तलवार के बराबर होगे। जिसके जवाब में उरूज कहता है, आप वक्त से पहले ही हमें निकालने के करीब हैं और इसके बाद हमारी जहाज़ तूफ़ान में उलट जाएगी। जिसके जवाब में दरवेश कहता है, बहादुर वैसे तो इंतज़ार कर लेता है लेकिन वो जालिम के जुल्म पर इंतज़ार नहीं करता। जब मुसलमानों के खून का एक कतरा भी इस समंदर में गिरता है और कश्ती के ऊपर से गुजरती है तो क्या ये बहादुर पर ऐब नहीं है? देखो उरूज, अच्छी तरह सोच लो, दुनिया तुम्हें पुकार रही है। इसके बाद उरूज वहाँ से चला जाता है। यहाँ खिज़र राज़ों वाली किताब को देख रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है, पुरानी तहरीरें और अजीब शक्लें, क्या बहरिया रूम का नक्शा यही है? इस किताब में बहरिया रूम के राज हैं, लेकिन कौन से? इसके बाद वो कहता है, अगर मेरी उम्र भी लग जाए तब भी मैं बहरिया रूम का राज हल करूँगा। यहाँ दस्बीना आसिया से कहती है, तो तुम क्या बताना चाहती हो? आसिया कहती है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की दोस्त हूँ। दस्बीना कहती है, ना तो तुम मेरे दोस्त हो और ना ही मेरे ख़ानदान के। जिसके जवाब में आसिया कहती है, अगर तुम्हारे बाबा यहाँ होते तो तुम्हारी बात पर रंजीदा होते। ये सुनकर दस्बीना हैरानगी से पूछती है, मेरे बाबा ये कहाँ से निकल आया? तुम मेरे बाबा के बारे में कैसे जानते हो? आसिया कहती है, क्योंकि वो मेरे घर में हैं। इसी दौरान उरूज वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या बात है आसिया खातून, दस्बीना के हमल में कोई मसला तो नहीं है ना? ये सुनकर दस्बीना उसे इशारा करती है। जिसके बाद आसिया कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ उसके लिए कुछ चीज़ लाई थी, वो कल मेरे पास आएगी और वो अपनी चीज़ ले जाएगी। ये कहकर वो इजाज़त लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ दस्बीना गुलाम को अपने पास बुलाकर कहती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम मेरे लिए रिस्क उठा लोगे? गुलाम कहता है, मुझे मौका तो दें, मैं आपकी खातिर सबका मुकाबला कर लूँगा। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, हत्ता के बाबा का भी? वो सर हिलाकर कहता है, हाँ। जिसके बाद वो उसे एक कागज़ देकर कहती है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर होने वाली हर चीज़ मालूम करो। उसे पढ़ने के बाद गुलाम कहता है, ये जगह तो अनीता की है। इज़ाबेल कहती है, मैं जानती हूँ वहाँ पर क्या होता है, वो कौन सी जगह है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। गुलाम कहता है, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, अपने सबसे ज़्यादा भरोसामंद शख्स को ये मिशन सौंप दो, जो कुछ भी वो मांगे मेरी तरफ से बिला ताख़ीर कबूल है। यहाँ खिज़र अपना सर पकड़े बैठा होता है। इसी दौरान वहाँ पर ज़ैनब आ जाती है और कहती है, तुम्हारा जिस्म तो यहाँ है लेकिन तुम्हारी सोच किसी दूसरे समंदर में गर्क है। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मेरी कश्ती में राज़ों से भरा बोझ है, वो मेरे लिए जाल बिछाते हैं और साजिशें करते हैं और मुझे सही रास्ता ढूंढकर ये राज अफशां करना है। इसके बाद वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं। आखिर में ज़ैनब खिज़र को गौर से देख रही होती है। यहाँ सिल्वियो इज़ाबेल से कहता है, उरूज को अब कोई काम नहीं मिलेगा,
इसके बाद वो कहता है, हमें सलानीक जाने वाली कश्ती की हिफाजत का हुक्म मिला है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, ये काम हम जाफ़र को देंगे और बाकी दूसरों में तकसीम कर दो। ये सुनकर इज़ाबेल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिल्वियो उसे रोक कर कहता है, तुम्हें उरूज से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करना होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दूर से भी मत देखो और ना ही सुनो, अब तुम जा सकती हो। यहाँ उरूज एक कश्ती फरोश से कहता है, इन तमाम पैसों के बदले ये वाली कश्ती, तुम पागल हो गए हो क्या? ताजिर कहता है, इसी तरह है उरूज, जैसा तुम्हारा दिल करे। ये सुनकर उरूज गुस्से में आकर कहता है, तुम ये कश्ती पिछले महीने इस कीमत की चौथाई पर फरोख्त कर रहे थे, अब क्या हो गया? हमारी करेंसी इतनी गिर गई है क्या? ताजिर कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना माल है तो खरीद लो, वरना रहने दो। ये सुनकर उरूज खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पीछे कोई ना कोई ज़रूर है, मगर हम पता लगा लेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। इसी दौरान इलियास भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है, क्या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है? जिसके जवाब में उरूज कहता है, कश्ती फरोख्त करने वालों ने 4 गुना कीमतें बढ़ा दी हैं, जैसे ये आपस में मिले हुए हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है, ये बिला वजह पागल हो गए हैं। जिसके जवाब में उरूज कहता है, बिला वजह नहीं, यकीनन किसी ने इनके कानों में सरगोशी की है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। वहीं रास्ते पर बैठा दरवेश उन्हें देखकर कहता है, घूमते रहो उरूज साहब, घूमते रहो। कश्ती खरीदने में तुम्हारा ये दीवानापन चांदी की कीमत की वजह से नहीं है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक मजबूत जाल डाला है। दर हकीकत तुम इस जाल के नीचे पागल हो रहे हो। इसके बाद वो दरवेश कहता है, समंदर हकीकी सुल्तान का इंतज़ार कर रहे हैं और ज़माना अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर उरूज उसके पास आ जाता है और कहता है, देखो दरवेश, अपने अल्फाज से हमारे जहनों को परेशान न करो, हम बड़ी मुश्किल से अपने दिलों पर काबू पा रहे हैं। ये सुनकर दरवेश भी खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा कप्तान तूफ़ान में दिखाई देता है, मौजों को अपने दिल से खेलने दो और इस तूफ़ान को चलने दो, जब तक कि तुम्हें वो सिमत न मिल जाए जहाँ तुम्हें जाना है। उस वक्त हर कोई समंदर में तुम्हारा राज देखेगा और ज़माना जिस मालिक का मुंतज़िर है वो बाहर निकलेगा। ये सुनकर उरूज सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। इलियास पूछता है, दरवेश क्या कहना चाह रहा था भाई? जिसके जवाब में उरूज कहता है, बस ये ऐसे ही बोलता रहता है इलियास। यहाँ जाफ़र सिल्वियो से कहता है, उरूज को कश्ती खरीदने से रोकने के लिए मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है, लेकिन ये महंगा पड़ गया है। ये सुनकर सिल्वियो उसे सोना देते हुए कहता है, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है जाफ़र, बहुत जल्द सलानी की तरफ सफ़र होगा और ये मिशन मैं तुम्हें सौंपूंगा। जितना तुम कमा रहे हो इससे ज़्यादा मुनाफा कमाओगे। ये सुनकर जाफ़र खुश हो जाता है। यहाँ उरूज इज़ाबेल को सोना देते हुए कहता है, ये पैसे नुकसान की तलाफ़ी के लिए हैं, तुम इसे हमारी तरफ से सिल्वियो को दे देना। इसके बाद उरूज उसे एक तोहफ़ा देता है। इज़ाबेल कहती है, ये क्या है? जिसके जवाब में उरूज कहता है, ये तुम्हारे लिए है, इंशाल्लाह तुम्हें पसंद आएगा। उसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है, जिसे देखकर इज़ाबेल बहुत खुश हो जाती है। फिर उसे पहनने के बाद इज़ाबेल कहती है, ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसे हमेशा पहने रखूँगी। ये सुनकर इलियास उरूज की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ देस्पीना आसिया के घर में मौजूद होती है, जहाँ पर योर्गो भी होता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। योर्गो देस्पीना से गुस्से में कहता है, जो लोग तुम्हारे बाप को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तुम उनके लिए औलाद पैदा करोगी, और वो भी अपनी जान की कुर्बानी देकर। क्या ये हकीकत है या नहीं? ये सुनकर देस्पीना आसिया से कहती है, अब तुमने अपने झूठ से मेरे बाबा के कानों में जहर घोल दिया है। आसिया कहती है, चलो ठीक है, मैं गलत हूँ और तुम सही हो, और तुम इस बच्चे को सही सलामत जन्म दे देती हो। लेकिन सूरत हाल ज़ाहिर हैं, अगर मुस्तकबिल में तुम्हारे बाबा और उरूज के दरमियान कोई मसला खड़ा हो गया तो तुम्हारा बच्चा इस सूरत हाल के बीच में पिस जाएगा। जिसके जवाब में देस्पीना कहती है, नहीं, मैं वो कभी नहीं करूँगी जो आप लोग कह रहे हैं, मैं उरूज से गद्दारी नहीं करूँगी। इसके बाद वो योर्गो से कहती है, बाबा, अगर आपने दोबारा इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ इलियास उठकर चला जाता है। जिसके बाद इज़ाबेल कहती है, तो उरूज, जब तुम अपना जहाज़ खरीदोगे तो फिर ये हमारे दरमियान तमाम मामलात पहले की तरह नहीं रहेंगे। जिसके जवाब में उरूज कहता है, ये मामला थोड़ा पेचीदा है इज़ाबेल, बंदरगाह पर मौजूद तमाम जहाज़ों के ताजरों ने कीमतें बढ़ा ली हैं, अब हम जहाज़ नहीं खरीद सकते, लगता है उन्हें कहीं से मालूमात मिल गई है। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, मुझे अंदाज़ा है कि ये मालूमात कहाँ से मिली होगी, मगर मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।